हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी रिव्यूज टेक। आज हम करने जा रहे हैं हुआ बैंड 6 का रिव्यू। वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है और आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसे पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। 4,500 में मैंने लिया था, चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट वीक 4,000 में भी अमेजोन में मिल रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले कैटेगरी में आता है वो है लुक्स, बिल्ड एंड डिस्प्ले। लुक्स तो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फील भी ज़रूर है। साइज़ एकदम बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं है। यूनिसेक्स डिज़ाइन है और लड़के लड़कियां दोनों को सूट करता है। नेक्स्ट बिल्ड अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। लेकिन स्क्रीन का क्वालिटी सही नहीं है शायद, क्योंकि स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी आ जा रहे थे। कोई इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें स्क्रैचेस तो हैं साइड में। इस घड़ी का सबसे सही चीज़ है जो है इसका डिस्प्ले, काफ़ी वाइब्रेंट है, एमोलेड है स्क्रीन, क्रिस्प एंड क्लियर भी काफ़ी है, सनलाइट विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और इस एक ही कंप्लेन ये है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, लेकिन लिफ्ट टू वेक जो फीचर रहता है वो अच्छा काम करता है। आखिर में लुक्स, बिल्ड एंड डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरफेस एंड फीचर्स। इंटरफेस एंड फीचर्स के अगर आपको डीपली जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन रिव्यू के लिए मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। लेफ्ट और राइट स्वाइप करने को सारे विजेट्स मिल जाते हैं। ऊपर से स्वाइप करने पे आपको शॉर्टकट्स दिख जाएंगे सारे, और नीचे से ऊपर स्वाइप करने पे आपको अपने सारे नोटिफिकेशन दिख जाते हैं। और ये साइड में जो बटन है उसको प्रेस करने पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं अपने स्मार्ट वॉच का। और फीचर्स काफ़ी सारे हैं। 96 एक्सरसाइज मोड्स हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, इसमें SpO2 मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अभी के टाइम में ज़रूरत है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, ये भी अच्छा ही काम करता है। स्लीप ट्रैकिंग है और नोटिफिकेशंस, आपको फ़ोन का मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स का नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप इससे थ्रू बात नहीं कर सकते, लेकिन नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है। इसमें अलार्म है, टाइमर है और स्टॉपवॉच भी है। इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उसका टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आपका वेदर चेक कर सकते हैं, लोकल। फाइंड फ़ोन फैसिलिटी भी है, मतलब अगर फ़ोन अगर कहीं आपको मिस हो गया, आपके रेंज में है, तो इसमें से थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। म्यूजिकल कंट्रोल कर सकते हैं और एक रिमाइंडर टू मूव ऑप्शन भी है, मतलब आप ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो वो आपको रिमाइंड करेगा मूव करने के लिए। इस रेट के लिए 4,500 रुपये के लिए जितने इंटरफेस एंड फीचर मोर देन इनफ है, और मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ही फीचर्स ही हैं इसमें। नेक्स्ट चलता है इसके एक्यूरेसी में। एक्टिविटी ट्रैकिंग की एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया भर का उसमें फीचर्स डाल दो, लेकिन कुछ भी रीडिंग सही नहीं है तो अच्छा नहीं रहता। जहाँ तक मैंने देखा है, इस स्मार्ट वॉच में जो स्लीप ट्रैकिंग उतना सही नहीं है, लेकिन हार्ट रेट ओके है, एवरेज है। लिंक कभी कभी काफ़ी रीडिंग्स में काफ़ी वेरिएशन दिखाता है हार्ट रेट, काफ़ी वही एक कंप्लेन है मेरे को, स्पेशली एक्सरसाइज के मामले में। SpO2 ठीक ठाक है। चप काउंटर तो अच्छा है, 1000 चप पे एक 10 काउंट का ऊपर नीचे करता है कभी कभी। और आपको एक्यूरेसी के बारे में और डेप्थ में जानना है तो एक साइट है क्वांटिफाइड साइंटिस्ट करके, वियना बेस्ड एक साइंटिस्ट है, वो स्मार्ट वॉच का एक्यूरेसी चेक करता है। काफ़ी बढ़िया चैनल है, उसके जैसा और कोई दूसरा चैनल आपको मिलेगा भी नहीं, स्पेशली एक्यूरेसी के मामले में। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। अगला कैटेगरी है ऐप एंड बैटरी। अगर ऐप की बात करें तो अगर आपके पास आईफोन है तो फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में उतना प्रॉब्लम नहीं है। ऐप के अंदर पहला पेज में आपको समरी दिख जाएगा। अगला पेज जो है GPS रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज कर रहा है उसके बारे में दिखाता है। इसमें इनबिल्ट GPS तो नहीं है, ये आपके मोबाइल के GPS के थ्रू लिंक करता है। नेक्स्ट है आपका डिवाइसेस का स्मार्ट वॉच का सेटिंग जो है पर्टिकुलरली उसके बारे में बताएगा। और जो आखिरी पेज है उसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब दिखाएगा, आप उसको भी कुछ एडिट करना तो कर सकते हैं। बैटरी इसका काफी अच्छा है, 14 दिन का बैटरी लाइफ उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन मैंने देखा 9 से 10 दिन का यूज आ रहा है और 1 घंटे के अंदर ही फुल चार्ज भी हो जा रहा है। तो बैटरी के मामले में तो काफी सही है। आखिरी कैटेगरी में चलता है वो है इश्यूज। पहला जो मुझे इशू लगा वो है इसमें GPS नहीं है, और मेरे को तो रनिंग के लिए काफी जरूरी है GPS। तो मोबाइल पॉकेट में रख के वो ऊपर नीचे जंप करता रहता है, मुझे पसंद नहीं। पर्सनली मुझे एक बैंड अगर मैं ले रहा तो उसमें GPS चाहिए। अगला जो इशू है वो फोन बेस्ड है, मतलब अगर उस आईफोन है तो थोड़ा सिंक प्रॉब्लम्स और फीचर्स भी थोड़ा कम हो जाते हैं, म्यूजिक कंट्रोल नहीं मिलता आपको। और एक जो कंप्लेन है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है तो उसका बेनिफिट्स रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन में रहता है कि आप लिफ्ट टू वेक नहीं कर सकते। और एक नोटिफिकेशंस जो है इसमें टाइम स्टैम्प नहीं आते, तो वो भी एक इशू लग रहा है मेरे को। और जितने भी मैं ये भी इशूज़ बता रहा हूँ सारे बड़े इशूज़ नहीं है, मतलब जो इसका एक्सपीरियंस खराब कर दे। एग्जांपल, मेरे पास आईफोन SE में यूज़ कर रहा था, लेकिन मोबाइल तो काफ़ी सही है, लेकिन जो उसका बैटरी इशू के कारण उसका एक्सपीरियंस खराब करता है। इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है जो आपका स्मार्ट बैंड का जो आपका एक्सपीरियंस वो खराब कर दे। फाइनली कंक्लूजन में आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। नया चैनल है, अगर आपको चैनल सही लगे या फिर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे एक्चुअली पर्सनली ये घड़ी बहुत पसंद आया। डिस्प्ले काफी जबरदस्त है, साइज जो है एकदम सही है, फीचर्स भी बहुत है प्राइस रेंज के लिए। एक्यूरेसी भी एवरेज ही है, मतलब खराब नहीं है एक्यूरेसी। प्राइस रेंज भी काफी बढ़िया है और इश्यूज भी ऐसे हैं जो आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं करते। तो मेरे तरफ से इस घड़ी को थम्स अप।
पर्सनली मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे GPS चाहिए, लेकिन जनरल यूज़ के लिए मतलब अदर देन एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए काफ़ी पसंद आया मेरे को यूज़ करने के लिए। लेकिन मैं जो इश्यूज़ काउंट कर रहा हूँ, अगर वो आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपका रेंज 5000 के नीचे 4.5 इवन 4000 में कभी भी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये घड़ी आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए, आपका बजट में है तो। आपका कुछ ओपिनियन है तो आप जरूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।